हाँ प्यारे बच्चों, रीट मेंस के लिए आज मैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ाने जा रहा हूँ। लगभग आशा करता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, पक्का, मेरी गारंटी है मेरी तरफ से। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जैसे गोडावण, रोइडा, चिंकारा, ऊंट, घुमर, इनके बारे में मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। जैसे यह है राजस्थान का खेजड़ी, राज्य वृक्ष राजस्थान का खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिसिस सिनेरिया, प्रोसिसिस सिनेरिया। राजस्थान का राज्य वृक्ष का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम। जैसे खेजड़ी है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसिसिस सिनेरिया। इसको याद करने का मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, सरल, एकदम सरल, भूलोगे नहीं। कठिन नाम है फिर भी भूलोगे नहीं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस, यहां तक पढ़ना। प्रोसेस, प्रोसेस क्या चल रहा है? सिनेरिया बनाने का। किसकी सिनेरी बनाओगे? खेजड़ी की। किसकी सिनेरी बनाओगे? खेजड़ी की। याद करना है कि सिनेरी किसकी बनानी है? सिनेरिया, जैसे सिनेरी आते हैं ना तरह तरह की, उसी प्रकार जैसे खेजड़ी आज किसकी बनानी है प्रतीक चिन्हों में? खेजड़ी की। किसकी? खेजड़ी की। अब खेजड़ी के उपनाम क्या पढ़ेंगे? खेजड़ी के उपनाम। उपनाम जैसे खेजड़ी को समी भी कहते हैं, खेजड़ी को जांटी भी कहते हैं, और खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष भी कहते हैं। समी, जांटी और कल्प वृक्ष। और स्थानीय भाषा में सिमोन भी कहते हैं। सिमोन क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में खेजड़ी क्या कहते हैं? सिमोन। क्या कहते हैं? सिमोन। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी, उपनाम समी, जांटी, सिमोन, कल्प वृक्ष। अब खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? दर्जा या घोषणा 31 अक्टूबर 1983 को। 1983 को, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। अब खेजड़ी की पूजा कब होती है? पूजा या पूजन, पूजा या पूजन। खेजड़ी की पूजा या पूजन होता है विजयदशमी के दिन। विजयादशमी या दशहरे के दिन, इस दिन पूजा होती है। विजयदशमी या दशहरे के दिन। और विजयदशमी या दशहरा के दिन ये नहीं पूछ के सीधा ही पूछ ले, महीनों में पूछ ले, हिंदी महीनों में, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे। सारे बच्चे लगभग यहाँ ही पढ़ेंगे विजयदशमी या दशहरे के दिन। अपने को याद करना है कि विजयदशमी या दशहरा कब मनाया जाता है। विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष दशमी को। कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। खेजड़ी की पूजा या पूजन। तो आगे नेक्स्ट, चिंकारा या ऊंट। अब ये दोनों ही राज्य पशु है। क्या है? दोनों ही राज्य पशु। इनमें क्या फर्क है, क्या भिन्नता है? चिंकारा किसको बोलते हैं? ऊंट क्या है? दोनों में अंतर। जैसे चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटा। गजेला बनेटा। गज यानी क्या होता है? हाथी। बन यानी बनना। अब हाथी के जैसी हाइट में कौन बन सकता है? हाथी की जैसी हाइट में तो चिंकारा इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि हाथी जितनी छलांग वो लगा सकता है। हाथी कौन बन सकता है? हाइट में हाथी के समान ऊंचाई कौन तय कर सकता है? चिंकारा। कौन? चिंकारा। चिंकारा और ऊंट में अंतर यह है कि चिंकारा एक राजस्थान का वन्य जीव पशु है। वन्य जीव पशु है।
वन्य जीव पशु है। और ऊंट राजस्थान का पालतू पशु है। क्या है? पालतू पशु है, जिसका पालन पोषण किया जाता है, जिसका मालिक होता है, ये वन में विचरण करते रहते हैं। ये दोनों में अंतर है। राज्य का वन्य जीव पशु कौन सा है? चिंकारा। ऊंट राज्य का राजस्थान का पालतू पशु है, इसलिए इसको बोलते हैं राज्य पशु। अब इसका वैज्ञानिक नाम ये क्या हो गया? वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटा। जैसे गज यानी हाथी के समान कौन बन सकता है? हाथी के समान हाइट कौन ले सकता है? चिंकारा। कौन है? चिंकारा। अब इसके उपनाम, ये शर्मिला पशु है। कैसा है? शर्मिला पशु। कैसा पशु? शर्मिला। बहुत शर्म आती है। ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही पाया जाते हैं, वनों में विचरण करते रहते हैं। चिंकारा। और चिंकारा के लिए राजस्थान का जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? चिंकारा के लिए। अब गजेला बनेटा वन्यजीव पशु, शर्मिला पशु नाहरगढ़ अभ्यारण्य के लिए, इनके लिए प्रसिद्ध है। ऊंट, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को। 2014 को। और घोषणा कब हुई? इस दिन तो मिला दर्जा। क्या मिला? दर्जा। ये भिन्नता है। दर्जा कब मिला? 30 जून 2014 को। और घोषणा कब हुई? 19 सितंबर 2014 को। 2014 को कब मिला? घोषणा कब हुई? 19 सितंबर 2014 को। और दर्जा कब मिला? 30 जून 2014 को। नेक्स्ट, हाँ, आगे है गोडाउन। क्या है? गोडाउन राज्य पक्षी। राज्य पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम ओडियोसिस नाइग्रिसेप्स। निग्रिसेप्स। ओडियोटिस निग्रिसेप्स। अब इसको याद करना। ऑडियो मतलब उड़ने वाला। ऑडियो, ओ से उड़ना, ओ से ऑडियो। और सेप्स यानी ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इनको सेव करना है। क्या करना है? सेफ, बचाना है। बचाना किसको है? गोडाउन को। उड़ कौन सकता है? गोडाउन। तो ऑर्डियो मतलब उड़ने वाला। निग्रिसेप्स यानी जो इनको क्या करना है? सेव करना है, बचाना है। ये राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में एक राज्य पक्षी है। इसको क्या करना है? ये संकटग्रस्त प्रजाति में है, इसको बचाना है। अब इसके उपनाम, उपनाम। एक शर्मिला पक्षी। शर्मिला पक्षी। क्या है? शर्मिला पक्षी। सोन चिड़िया। सोन चिड़िया। गुरैयन। ग्रोयन। हमीला। शर्मिला पक्षी, सोन चिड़िया, गुरैयन, हमीला और दोरों का चीता। दोरों का चीता। इंपॉर्टेंट, मोस्ट। दोरों का चीता किसे कहते हैं? उपनाम किसका है? गोडाउन का। किसका है? गोडाउन का। अब ये गोडाउन राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे मरू उद्यान में। कहाँ पाया जाता है? मरू उद्यान में। मरू उद्यान कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर में 1 नंबर। 2 नंबर कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। अजमेर में कहाँ? शोखलिया। कहाँ पाया जाता है? शोखलिया अजमेर में। कहाँ?
शोकलिया अजमेर। 3 नंबर शोर सन 12 में, शोर सन 12 कहाँ कहाँ पाया जाता है? मरुदान में, शोकलिया अजमेर में, शोर सन 12 में। वैज्ञानिक नाम जो उड़ने वाला है उसको सेव करना है, ओडियोस्टिस निग्रिसेप्स। और उपनाम शर्मिला पक्षी, सोन चिड़िया, गुरैयन, हमीला और दोरों का चित्ता। ये मोस्ट है, दोरों का चित्ता, ये बहुत ही मोस्ट है। ये राजस्थान में बहुत ही संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर है। जैसे IUCN अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संघ ने जो अपनी संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में सूची जारी करता है, उसमें लाल पुस्तिका में अंकित है। किस पुस्तिका में? लाल पुस्तिका में। ये भी पूछते हैं कौन सी पुस्तिका में अंकित है? लाल। यहाँ भी मोस्ट है, कौन सी पुस्तिका? लाल, हरी, पीली, कौन सी? लाल। लाल ये संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर अंकित है, लुप्त होने वाली प्रजाति में है। और भारत के पर्यावरण संरक्षण, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोल दो या एक्ट बोल दो, 1972 की अनुसूची 2 में अंकित है। अनुसूची 2 में अंकित है। ये भी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट। 2 चीजें मोस्ट आई है। कौन सी पुस्तिका में? लाल पुस्तिका में। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी अनुसूची में? पहली में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी में? दूसरी में। कौन सी में? दूसरी में। अब देखो एक बार वो वापिस पढ़ लो। उपनाम शर्मिला पक्षी, सोन चिड़िया, गुरैयन, हमीला, दोरों का चीता। ये मोस्ट है, दोरों का चीता। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? मरुदान जैसलमेर बाड़मेर में, शोकलिया अजमेर में, शोर सन 12 में, और IUCN की लाल पुस्तिका में अंकित है। और भारतीय पर्यावरण संरक्षण की एक्ट 1972 की अनुसूची 2 में अंकित है। अब पढ़ेंगे राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है अपना? रोइडा। रोइडा का नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा अपने को याद करना है। इसका वैज्ञानिक नाम वो भी सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं? टेको मतलब ले जाकर टेक दो। कहाँ पर? मेले में। रोइडे के फूल कहाँ ले जाकर टेकना है? मेले के अंदर। और वहां भरपूर बेचो और इनकम कमाओ। मेले में क्या टेकना है? टेको यानी टेक दो ले जाकर। मेला यानी मेला में। मेला में क्या टेकना है? रोइडे के फूल। अब रोइडे के उपनाम। राजस्थान का मारवाड़ का सागवान, मरुशोभा। दूसरा नाम मरुशोभा। मरु टिक्का, मारवाड़ का टिक्का, ये इनके उपनाम है। मारवाड़ का सागवान, मरुशोभा और मरु टिक्का किसके? रोइडे के उपनाम है। ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत हयात में पाए जाते हैं। इनको पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये राजस्थान के शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। मारवाड़ का सागवान, मरुशोभा, मरु टिक्का अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेले में ले जाकर टेक दो। और फूलों को मेले में ले जाकर टेक दो और इनको बेचो और खूब इनकम कमाओ। और ये कब घोषित हुआ? राज्य घोषणा। कब घोषणा हुई राज्य पुष्प की?
ये भी हुई 22 मई 1981 को। 22 मई 1981 कब हुई? 22 मई 1981। 22 मई 1981। अब घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य। राज्य नृत्य क्या है? घूमर। अब घूमर, घूमर को नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा, सिरमौर क्या कहते हैं? सिरमौर। रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं इनको। नृत्यों की आत्मा, सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य और घूमर की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? भील जनजाति ने, भीलों ने की थी सरस्वती माँ की वंदना के लिए। बाद में सभी ने इनको करना स्टार्ट कर दिया। ये राजस्थान का पारंपरिक नृत्य बन गया। क्या बन गया? पारंपरिक नृत्य बन गया। अब पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य गीत। राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम पधारो मारे देश। इसको सर्वप्रथम किसने गाया था? अल्लाह जिल्लाबाई ने। अल्लाह जिल्लाबाई ये राजस्थान की मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका। क्या है? मांड गायिका। कहाँ की है? बीकानेर। कहाँ की है? बीकानेर। और सर्वप्रथम इन्होंने गंगा सिंह जी के सामने गाकर दरबार में गाया था। और अल्लाह केसरिया बालम पधारो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम भी अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया था। और राजस्थान में गाया था मांगी बाई। सर्वप्रथम किसने गाया? मांगी बाई। मांगी बाई ने कहाँ गाया? उदयपुर में। मांगी बाई उदयपुर। मांगी बाई उदयपुर। अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर। मांड गायिका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार गाया था। बीकानेर गंगा सिंह के दरबार में गाया था। बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को दर्जा कब मिला? 1948 में। कब मिला? 1948 में। और इसमें 5-5 सदस्यों के 2 दल होते हैं। बास्केटबॉल 1905 सदस्य 2 दल होते हैं। बास्केटबॉल को नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ फीबा द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अब राज्य मिठाई। राज्य मिठाई क्या है? घेवर। राज्य मिठाई क्या है? घेवर। अब एक बार वापिस सबका वैज्ञानिक नामों का, पशु पक्षियों का, थोड़ा कंफ्यूज होने वाली चीजों को एक बार और पढ़ेंगे वापिस। जैसे पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु और पक्षी। और पशु पक्षियों को दर्जा कब मिला? 1981 में। 1981 में 22 मई। याद रखना, पशु पक्षी 81, पशु पक्षी 81। और पुष्प और वृक्ष, पुष्प और वृक्ष को 31 अक्टूबर 1983 को। अब बड़ा कौन होता है? जो बड़ा है उसको बड़े में ले लो, छोटे वाले को छोटे में ले लो। पुष्प और वृक्ष, वृक्ष के पुष्प लगते हैं, वृक्ष की खड़ाई लंबाई ज्यादा होती है, पशु पक्षियों की खड़ाई लंबाई कम होती है। जिसकी लंबाई अधिक है वहां अधिक संख्या रख दो 83, जिसकी कम है वहां रख दो 81। अब वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है, अब केवल याद करवाता हूं। रोइडा, राज्य पुष्प रोइडा। अब रोइडा का क्या करना है? रोइडे के फूल को लेकर चले जाओ, कहां पे? मेलों में। मेलों में ले जाकर
टेक दो, टेको मेला में। कहाँ टेकना रोइडे के फूल को? मेला में। टेको मेला में। मेला में क्या टेकोगे? रोइडे के फूल। चिंकारा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, चिंकारा यानी छोटा हिरण। ये एंटीलोप प्रजाति का है ये चिंकारा। चिंकारा इतनी हाइट, हाथी जितनी हाइट, हाथी बन सकता है वो, गजेला बनेटा। गजेला, गज मतलब हाथी, हाथी बन सकता है। क्या बन सकता है? हाथी बन सकता है। हाथी जितनी ऊंचाई तक वो छलांग लगा सकता है। कौन है? चिंकारा। कौन है? चिंकारा। अब खेजड़ी का, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, खेजड़ी की क्या बनानी है? सिनेरिया। क्या बनानी है? सिनेरिया। खेजड़ी की सिनेरिया। और रोइडे को, रोइडे के फूलों को मेले में लेकर चले जाओ, वहां बेच देना। चिंकारा क्या बन गया? चिंकारा बन गया हाथी के समान बन गया। किसके समान? हाथी के समान बन गया। और एक और बच गया, गोडाउन। गोडाउन, गोडाउन क्या कर सकता है? उड़ सकता है। क्या कर सकता है? ऑर्डियोसिस, उड़ सकता है। और उड़कर क्या बन जाता है वो? उसको क्या करो? शेफ, शेफ्स। क्या करो? शेफ करो। ये संकटग्रस्त प्रजाति का है, इसको बचाना है। उड़ कौन सकता है? गोडाउन। इसको क्या करना है? शेफ करना है। बस, धन्यवाद।